हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा लाइट एंड सॉइल। अगर आपने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें दो टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, टेम्परेचर एंड वाटर, और आप जाके देख सकते हैं या फिर आप किसी और का भी देख सकते हैं या फिर आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा एनसीईआरटी से पढ़ के अगर आप वीडियो देखोगे। तो गाइज आज हम पढ़ते हैं, टॉपिक रहेगा लाइट। अगर हम जब भी लाइट का बात करते हैं तो पहले हमारे दिमाग में आता है फोटोसिंथेसिस क्यों? जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं। और प्लांट्स इसलिए क्योंकि प्लांट ही प्राइमरी प्रोड्यूसर है। और फोटोसिंथेसिस अगर जब हो पाएगा जब वहाँ पर एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट अवेलेबल होगा। ओके, इसलिए फोटोसिंथेसिस सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है अगर लाइट का बात चलता है तो। और बात होता है यहाँ पर, जैसे कि फॉरेस्ट में दो टाइप के प्लांट्स मतलब रहते हैं, जैसे बिग ट्री, स्मॉल ट्रीज। तो जो बिग ट्रीज रहते हैं वो तो पूरा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट जो छोटे छोटे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो लोगों को लिमिटेड लाइट ही मिलता है और वो अपने आप उस चीज़ में अडेप्शन कर चुके रहते हैं। अब बात हो गया ट्रीज़ को, स्मॉल प्लांट को कम से कम सन तो मिल ही जाता है, स्मॉल प्लांट्स को, ट्री को तो ऑब्वियसली मिलता है। मगर बात आता है ओशियन का। ओशियन तो 500 मीटर डीप होता है, तो वो जगह तो बहुत डार्क है और वहाँ पर सनलाइट भी अवेलेबल नहीं हो पाता। तो इसमें क्या होता है कि जो यूवी कंपोनेंट्स है वो कई ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, हार्मफुल रहता है। लेकिन कुछ ऐसा भी रहता है विजिबल स्पेक्ट्रम जो मराइन प्लांट्स के लिए काम आता है, वहाँ से उन लोगों को मिलता है सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। ओके, जैसे कि लाइट दो चीज़ और एनिमल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज प्लांट के लिए, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका है। और प्लांट्स के लिए एक और अलग इंपॉर्टेंट होता है जिसमें लिखा हुआ है कि फॉर द डिपेंड ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटोपीरियडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। और फ्लावरिंग रिक्वायरमेंट के लिए सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ, साथ साथ अपने आप नोट्स बनाएंगे ना तो वीडियो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा रिमेंबर होगा, प्रिपेयर होगा। ओके, और एनिमल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? वो डायurnal होता है, सीजनल वेरिएशन के लिए, रिप्रोडक्टिव के लिए, और उनके फॉर एजिंग के लिए। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ से वहाँ जा रहा है, माइग्रेट कर रहा है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेनली उन लोगों का होता है इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग और रिप्रोडक्टिव फेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइट का होना। ओके, और कम इनटू द सॉइल। अब सॉइल में क्या होता है कि जो सॉइल होता है वो इसका प्रॉपर्टीज़ होता है डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट वेराइटीज़ होता है, और मेनली ये क्लाइमेट और वेदर ऊपर ज़्यादा डिपेंड होता है। और सॉइल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सॉइल कंपोजिशन है कि सॉइल में कैसे कैसे मिनरल्स प्रेजेंट हैं। ग्रेन साइज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर जैसा सॉइल होगा वहाँ पर जो ग्रेन है वहाँ वो अडेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि पीएच तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कैरेक्टरिस्टिक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल का पीएच 5.5 to 6.5 होना चाहिए। अगर इधर उधर हो गया तो वो मे बी वो पूरा जो क्रॉप है उसको शायद ख़राब भी कर सकता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल का मेन इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि वो वाटर को कैसे होल्ड कर सकता है, और इसका सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक भी होता है। तो आई होप गाइस आप लोग ये लाइट और सॉइल को अच्छे से समझ गए होंगे। तो कम इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर, और ये एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। ओके, और मैं आप लोगों को बीच में एनसीईआरटी भी दिखाऊंगी। तो रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है ये ग्राफ। गाइस ये ग्राफ लोग को याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है ये ग्राफ में कि कौन रेगुलेटर्स है, कौन कन्फर्मर है, कौन पार्शियल प्रेशर है। तो जो रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेटर्स का एग्जाम्पल होता है एप्स एंड मैमल्स।
एव्स एंड मैमल्स इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एव्स हैं मीन्स बर्ड्स और मैमल्स वो अपने आप को होम्योस्टेटिस रहते हैं। होम्योस्टेटिक्स मीन्स होता है कि हम अपने बॉडी को वेदर के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि स्कॉचिंगली हॉट रहेगा तो हम यूज़ कर लेते हैं एयर कंडीशनर, आइदर हम लोग होम में हो या कार में हो, वी आर यूजिंग एयर कंडीशनर एट समर, और फॉर विंटर वी आर यूजिंग व्हाट, हीटर। तो गाइस ऐसे में हम अपने आप लोगों को 25 डिग्री सेल्सियस में तो हम अच्छा अपना बेस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, बट अगर समर हो गया, विंटर हो गया, उसमें भी तो हमको अपने आप को अडेप्ट करना होता है। तो उसके लिए समर के लिए हम एयर कंडीशनर यूज़ कर लेते हैं और विंटर के लिए हीटर्स। लेकिन कॉन्फर्मर में क्या होता है, मेजॉरिटी 90 to 99% अपने आप को होम्योस्टेटिस नहीं रहते, अपने आप को कन्वो नहीं कर पाते, रेगुलेट नहीं कर पाते। तो इसमें एग्जांपल है स्मॉल एनिमल्स जो पोलर एरियाज में मिलता है। तो गाइज अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर का डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कीप स्टडी, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।